तावीज़ की ताकतुल महब हलम मजबूत होने के साथ रिचल की टीम ने इसके राजों को खोलने और इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ लगा दी। उन्होंने हिमालय में छुपे एक कदीम मंदिर का सफर किया, जहां इनका सामना अकबर असरार फरका से हुआ, जिसने तावीज़ की हिफाजत की कसम खाई थी। जब वो हकदार अनहा पहलियां और आजमाइशों पर तशरीफ ले गए, राहेल ने माइक का सामना किया, जिसने एक्टोन कादीने वालिस चाई का इंकशाफ किया। वहाराच ने और रिचल का तवील अरसे से खोया हुआ भाई था, जिसके बारे में सोचा जाता था कहो मर गया है। ऑर्डर ने राहेल के खिलाफ बदल हलीने की ख्वाहिश का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ हेरा फेरी की थी। फरके की मद से रिचल की टीम ने तावीज़ की ताकत का इस्तेमाल किया, इसके राजों को खोला और ऑर्डर के मंसूबों को खाक में मिला दिया। लेकिन जिसे ही वह फतहयाब हुए, एक नया खतरा अभरा, एक ताकतवर तंजीम साए में छुपी हमले के इंतजार में। जैसे ही रिचल की टीम अपनी जीत का जश्न मना रही थी, एक पुरस्कार शख्सियत ने साए से देखा। वो खफिया तंजीम का रकन था, जिसे सिर्फ डी सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। वो तावीज़ तक पहुंचने के लिए डी ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए पर्दे के पीछे से वाकयात में हेरा फेरी कर रहे थे। इस शख्सियत ने, जिसे सिर्फ दी आर्चॉन के नाम से जाना जाता है, खुद को राहील पर जाहिर किया। हो सकता है तुम ये जंग जीत चुके हो, इसने तंज किया, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तावीज़ की ताकत हमारी होगी और इससे हम दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। राहील पीछे हटने से इनकार करते हुए लंबा खड़ा था। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, उसने अहद किया। आर्चन मुस्कुराया, रात में गायब हो गया, राहील को एक ठंडी वार्निंग के साथ छोड़ दिया। सिंडिकेट हर जगह मौजूद है, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे ही रिचल की टीम दोबारा मंजम हुई, उन्हें एहसास हुआ कि सिंडिकेट मुआशरे के हर सतह पर घस चुका है। इन्हें एक मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। सिंडिकेट के एजेंटों को जड़ से अखाड़ फेंकना और उन्हें तावीज़ की ताकत कादावी करने से रोकना। अपने नए इत्तेहादियों फरके कैम्बेद से रिचल की टीम ने सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए एक ख़तरनाक मिशन का आगाज़ किया। उन्होंने टोक्यो की गलियों से मारा केचकी गलियों तक का सफ़र किया, खफिया सरागों और जानलेवा मुकाबलों के बाद। लेकिन जैसे ही वह दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे, राहिल को यह एहसास होने लगा कि सिंडिकेट एक बड़े मसले की सिर्फ एक इलामत है। एक कदीम बुराई जिसे तवील अरसे से शिकस्त दी जाती थी, एक बार फिर हलचल मचा रही थी। जैसे ही रिचल की टीम ने इसरार की गहराई में जाना, उन्होंने दरियाफ्त किया कि कदीम बुराई को डी डोवर के नाम से जाना जाता था। ये एक ताकतवर हस्ती थी जो सदियों से कैद थी, इंसानी दिलों में अंधेरों को पाल रही थी। सिंडिकेट डी डोवर की असल नवैयत से बेखबर इसे उतारने में जोड़ तोड़ की गई। राहिल की टीम जानती थी कि उन्हें दी डेवर को रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनकी तलाश इन्हें कदीम शहर पेट्रा ले गई, जहां उनका सामना एक पुरस्कार शख्सियत से हुआ जिसे सिर्फ दी गार्डियन कहा जाता है। दी गार्डियन ने इंकशाफ किया कि रिचल दी डोवर को शिकस्त देने की कलीद थी, क्योंकि इसके पास एक नायाब तहफा था, अंधेरे में डूबे बगैर तावीज़ की ताकत को चलाने की सलाहियत। दी गार्डियन की रहनुमाई के साथ रिचल की टीम ने दी डोवर के दायरे के कलबत का एक इक़दार और सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने नाकाबिल बयान होलनाकियों का सामना किया और नाकाबिल तसव्वुर चैलेंजों पर काबू पा लिया। ये सब डोवर के साथ हतमियत सादम का बायस बने। एक मौसमी जंग में राहिल ने वीज़ की ताकत का इस्तेमाल किया और दी डोवर का सामना किया। हस्ती ने अपना पूरा गस हतार दिया, लेकिन राहिल डोडोर को कदीम झील में वापस भेजने के लिए तावीज़ की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए साबित कदम रही। जैसे ही ढोल उड़ गई, राहिल की टीम ने खुशी का इजहार किया, ये जानकर कि उन्होंने इंसानियत को तबाही के दहाने से बचा लिया है। लेकिन राहिल जानती थी कि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। तावीज़ की ताकत अब भी उसकी रगों में दौड़ रही थी और उसने इसे दुनिया को साए से बचाने के लिए
इस्तेमाल करने का ऐद किया। जैसे ही रीचल की टीम ने अपनी जीत का जश्न मनाया, एक नया खतरा भरा। एक बदमाश एजेंट जो तवील अरसे से शिकस्त खुर्दा समझा जाता, एक इंतकामी मंसूबा के साथ दोबारा सामने आया। वो खुफिया तौर पर साए से वाकयात को जोड़ तोड़ कर रहा था, जिससे सिंडिकेट के इक़्तिदार में इजाफा हुआ था। एजेंट, जिसे सिर्फ डिफेंस के नाम से जाना जाता है, का राहील के खिलाफ जाती इंतकाम था। वो अपने लिए तावीज़ की ताकत का दावा करने के जुनून में मुब्तला था और राहील की मुदाखलत ने इसके मंसूबे को नाकाम बना दिया था। वफादार कारकुनों के नेटवर्क के साथ फैंक्स ने रेचल की टीम पर आलमी हमला शुरू किया। वो बहादुरी से लड़े, लेकिन फैंक्स की अफवाज लामतनाही लग रही थीं। लहर का रुख मोड़ने के लिए बेचैन कोशिश में रेचल एक गैर मुतवक्के इत्तेहादी की तरफ मुतवज्जा हुई। आराचने, जो इसकी साबका बहन से मुखालिफ बनी थी। आराचने के पास फैंक्स को शिकस्त देने की अपनी वजूहात थीं और उन्होंने मिलकर इसे नीचे उतारने का मंसूबा बनाया। जैसे ही जंग छिड़ गई, राहील और आराचने ने एक महाकावी शो डाउन में फैंक्स का